मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। छतरपुर जिले के नौगांव में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पारा 48 के पार। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। सीएम ने देंगे टॉपरों को हवाई उड़ान का तोहफा। टॉप 10 छात्रों को कराई जाएगी यात्रा। नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। सीएम शिवराज कार्यक्रम में हुए शामिल। 408 कन्याओं को दिया आशीर्वाद। गुना मुठभेड़ पर वीडी शर्मा ने दिया बयान। कहा, बीजेपी घटना की करती है निंदा। दिग्विजय सिंह देते हैं ऐसे लोगों को संरक्षण। इंदौर में अवैध शराब से भरा वाहन जब्त। 5 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। शराब की होम डिलीवरी करता था तस्कर। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मई की झुलसाने वाली और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में दर्ज किया गया है, जहां सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। उधर खरगोन, राजगढ़ में भी गर्मी का प्रभाव देखने को मिला है। वहीं भोपाल समेत अन्य जिलों में भी लू का प्रभाव जारी है। विगत 24 घंटे में पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री नौगांव में दर्ज किया गया है। और नौगांव, खजुराहो, राजगढ़ में तीव्र लू का प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त भोपाल, खंडवा, खरगोन, रतलाम, सतना, सागर आदि जिलों में लू का प्रभाव देखने को मिला है। आगामी 24 घंटे में प्रदेश पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कारक नहीं है, परंतु चंबल और ग्वालियर, सागर, रीवा के संभागों के जिलों में, खंडवा, खरगोन, रतलाम, भोपाल, उज्जैन आदि जिलों में कहीं कहीं तीव्र लू और लू का प्रभाव देखने को मिलेगा। नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 408 कन्याओं का आशीर्वाद दिया और सभी का कन्यादान भी किया। आपको बता दें, इस योजना के तहत प्रावधान में 55,000, 38,000 की सामग्री समेत 6,000 रुपये भेंट के तौर पर दिए गए। इस दौरान सीएम समेत सांसद रमाकांत भार्गव और अन्य कई नेता उपस्थित रहे। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार खड़ी कर अवैध शराब की होम डिलीवरी का अवैध कार्य कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में रखी 92 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। इसके साथ ही करीब 5 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टॉप 10 में आए छात्रों को जल्द ही हवाई उड़ान का तोहफा देंगे। दरअसल सीएम ने बलरामपुर दौरे के दौरान घोषणा की थी कि जिससे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गुना में काले हिरण और मोरों की तस्करी हो रही थी, जिसे लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में नजर आई है और सख्ती दिखाते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। वहीं घटना के बाद सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्वालियर संभाग के आईजी को पद से हटा दिया है। इंदौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिजली और अन्य कई प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इस दौरान समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सत्र न्यायाधीश सुबोध जैन ने बताया कि एक दिन में 13,955 केस एफर्ट किए गए हैं, जबकि 29,000 केस को प्री लिटिगेशन के रूप में रेफर किया गया है।
अभी लोक अदालत की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से वैवाहिक मामलों में हमारी लोक अदालत बहुत अधिक सफलता प्राप्त करती है, जहाँ पति पत्नी के बीच के विवाद को निराकरण किए जाने का प्रयास किया जाता है। और बड़े खुशी की बात है कि लोक अदालत में अक्सर पूरे दिन की चर्चाओं के दौरान पति और पत्नी जब ऐसे लोगों के बीच सुलह के माध्यम से उपस्थित होते हैं और उनको समझाने बुझाने का कार्य किया जाता है, और कई बार बिछड़े हुए परिवार बच्चे आपस में मिल जाते हैं। ये लोक अदालत की एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी दिन का प्रारंभ है। निश्चित रूप से हम दोपहर तक ऐसी स्थिति बता पाने में सक्षम होंगे कि ऐसे कितने प्रकरणों का निराकरण हम किया है। कोरोना काल के बाद ये एक बार फिर लोक अदालत किया है, किस तरह से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? मतलब निश्चित रूप से पिछले 2 वर्ष, विशेष रूप से वर्ष 2020 और 2021 और गर्मियों का समय इस देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए कोविड की पेंडेमिक के रूप में रहा है, जिसके कारण लोगों के जीवन में काफ़ी हानि भी हुई है, दुख दर्द भी रहे हैं, परेशानियां भी रही हैं। लेकिन अब कोरोना काल लगभग समाप्ति की ओर है, ऐसा माना जा रहा है। लोगों में एक नए उत्साह और नए उमंग का फिर से वातावरण बन रहा है। लोग अपने विवादों को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए इस लोक अदालत में लोगों का बहुत अच्छा उत्साह इस महामारी के पश्चात दिखाई दे रहा है। थैंक यू भाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें हाई स्कूल के 74.23% परीक्षार्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि टॉप 10 में शामिल हुए छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहे अनुसार हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा कराई जाएगी और उन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। हाँ, बहुत इंतजार के बाद आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निकले और बच्चों ने जो हूँ उनको बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल में के बावजूद भी उन्होंने मेहनत किया और सफल हुए और रिजल्ट भी अच्छा रहा है। 10वीं का अगर आप देखें तो रिजल्ट 74.23 इस साल का रिजल्ट रहा। और जो पिछले साल जो अपना हुआ था कोरोना काल के पहले, उसमें 73% रिजल्ट उसमें तो बढ़ोतरी उसमें हुई है। और अगर 12वीं की अगर बात करें तो भी पिछले साल का जो रिजल्ट आया था कोरोना काल के पहले वाला 78% रिजल्ट आया था और इस साल 89.30। तो अच्छा रिजल्ट किस आप कह सकते हैं। मनावर पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए थाना प्रभारी ने जन चौपाल लगाई, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुषों के साथ मिलकर सीधा संवाद किया गया। वहीं आमजन के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हम लोग जो है मनावर कस्बे में विभिन्न वार्डों में जाकर चौपाले लगाकर लोगों से जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को साइबर क्राइम से संबंधित महिला अपराध, बालक बालिकाओं के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं, साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी के लिए जो कि रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है, ट्रैफिक के नियमों को पालन करने हेतु एवं अन्य विषयों पर जो है चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज जो हमने मालवी चौपाटी पर ये कार्यक्रम किया था, इसमें अच्छी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ था और लगातार ये हम लोग कार्यक्रम जो है जारी रखेंगे। भगवान नरसिंह की धरा पर इतिहास में पहली बार भगवान नरसिंह के प्रकटोत्सव को नरसिंहपुर जिले में नगर गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नरसिंहपुर के नगर देवता, जिन्हें सारा संसार भगवान नरसिंह के नाम से जानता है, आज उनकी जयंती भी है, जिसके चलते नगर में पहली बार भगवान नरसिंह की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान नरसिंह की रथ यात्रा को खींचकर इतिहास के साक्षी बनेंगे। सबसे खास बात यह है कि प्रशासन का भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भरपूर सहयोग मिल रहा है। राजधानी रायपुर के सभी पार्षद कुछ दिनों से लगातार दूसरे राज्यों में भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्होंने इंदौर, मोहाली और चंडीगढ़ का भी दौरा किया, जहां से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। हम अभी अपने शहर को सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे।
पार्टी कांग्रेस और समस्त पार्षद और अधिकारीगण इंदौर शैक्षणिक भ्रमण के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए देखने को गए थे। कुल मिलाकर महापौर की जो मंशा रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो हम भाजपा पार्षदों को ज्ञात हुआ है, हम चाहते हैं कि इंदौर का जो मॉडल है वो रायपुर नगर निगम अडॉप्ट करे। 6 प्रकार के कचरों को अलग अलग एकत्रित करे, नालियों को ढाके, अंडरग्राउंड करे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करें, उस पानी को बेचें और उसके बाद नदी में उसको साफ पानी को जाने दें। इसमें कोई कार्य योजना नगर निगम के महापौर, कांग्रेस के महापौर बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। रामकी कंपनी को भी वर्तमान में गीला और सूखा कचरा एकत्रित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन रामकी कंपनी जो है गीला और सूखा कचरा एकत्रित नहीं करके एक साथ कचरा एकत्रित करती है और केवल 70 से 80% घरों से, वार्डों से ही वो कचरा एकत्रित कर रही है। 20 से 30% घरों से, वार्डों में अभी भी कचरा एकत्रित नहीं हो पाता है। रामकी कंपनी को क्यों 50 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा है, इस पर भी महापौर को जवाब देना चाहिए। और वो जहां इंदौर में 6 अलग अलग कचरे एकत्रित होते हैं, रायपुर में गीला और सूखा कचरा ही अलग अलग एकत्रित महापौर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार हम स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आएंगे? महापौर से हम जवाब चाहेंगे। मैडम, प्रशासन है रायपुर का, जो नगर निगम प्रशासन है वो असक्षम है, वो किसी चीज़ को गंभीरता पूर्वक करता ही नहीं है, उनके कार्यों में गंभीरता नहीं है। जिन चीज़ों के लिए, जिस कचरे के लिए हम सालाना लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि रामकी कंपनी को पे कर रहे हैं, उसी कचरे को एक एजेंसी है वो नगर निगम इंदौर से खरीदती है, बदले में वो नगर निगम को पे करती है लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना। इसके अलावा जो उस कचरे से वो जो गैस बनाते हैं और जो खाद्य बनाते हैं, उसे भी रियायती दर पर वो नगर निगम को उपलब्ध कराती है। और रायपुर शहर में सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसे का जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और ये सब प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी की। राजधानी रायपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने किसान और कृषि से जुड़े विषयों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी में केंद्र सरकार की नीति और छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात का भी उल्लेख किया है। न्याय योजना उस सोच और परिकल्पना को हकीकत में उतारने की पहल है जिसमें हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वार्षिक आय हो सके, और किसानों के संदर्भ में भी इसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के नाम से अपनाया है और इसको प्रस्ताव के रूप में समिति में भी रखा है और रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राइस बोल माना जाता है देश का। 1940 और 1960 रुपए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पैडी का है। कांग्रेस ने, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि किसानों को कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी तरह से गन्ने की भी 355, मक्के की 1850, चने की कीमत इत्यादि। उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के लिखित निर्देशों के बावजूद कि अगर आपने किसी तरह से बोनस दिया तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे, केवल आपके राज्य में पीडीएस में जो चावल लगता है उसी चावल को एफसीआई उठाएगी, बाकी चावल को नहीं उठाएगी। लिखित में सहमति बनने के बाद भी केंद्र सरकार ने 40 लाख टन चावल जो छत्तीसगढ़ का उठाना था उसको इनकार कर दिया था। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर भाजपा ने सिंगरौली कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत देव सिंह ने कहा कि चुनाव कांग्रेस ने टाला था, भाजपा के द्वारा आरक्षण परिसीमन किया गया था। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के किए जाएं, ऐसा एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। इस आदेश के लिए, संशोधन के लिए हमारी सरकार, माननीय शिवराज जी, एक फिर से संशोधन के लिए याचिका लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सब लोगों का ये प्रयास है कि एक समाज के बड़े वर्ग को लेकर ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए ही चुनाव कराए जाएं, इस पे फिर से विचार हो माननीय न्यायालय के आदेश पे। ऐसा हम माननीय शिवराज जी की तरफ से ये प्रयास हो रहा है। और ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, ये कांग्रेस पार्टी के कारण पैदा हुई, क्योंकि हम तो हमेशा से चुनाव कराना चाहते थे।
इसके पूर्व में हमारी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। हमने परिसीमन कर लिया था, हमने आरक्षण कर लिया था, सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन एक याचिका लगाकर पूरा उलझाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जो परिस्थिति ये पैदा हुई है उससे तो कांग्रेस पार्टी के कारण ही पैदा हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीचों बीच कोहिफिजा क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां डीडीए की आवंटित जमीन पर नगर निगम ने आवास बना दिए। खास बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को आवंटित धारियों ने स्टे पर भी काम को नहीं रोका। कहना है कि एडवोकेट साजिद अली ने सब कुछ बताया है। तो कांग्रेस क्या कदम उठाएगी और किस विशेष बात हम लोग कांग्रेस क्या था, हम सारे लोग जो इस रहवासी हैं इस क्षेत्र के, हम लोग लगाए हुए हैं मुकदमे और उसके अंदर कंटेम्प्ट होगा और जो लोगों ने गलत किया है उन लोगों को डेफिनेटली उसको भुगतना तो पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता हाई कोर्ट में केस चल रहे हो और सेशन न्यायालय में चल रहे हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। हम आप लोगों के जरिए ये बतलाना चाहते हैं कि इस पब्लिक का पैसा इस बेदर्दी से खर्च हो रहा है। कोर्ट के अंदर जब कंटेम्प्ट की बात हुई तो कोर्ट ने बहुत सख्त इस पर वो लिया कि क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, और अगर इस गड़बड़ होगी तो इसको सबको तोड़वा देंगे। तो उस यानी इस बात का हमें टूटने की इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन हमें इस बात का गम होगा कि जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है उसका इस तरह से दुरुपयोग करके और ये जिस तरह से किया जा रहा है। बीडीए और नगर निगम बीडीए चेयरमैन कमिश्नर है, तो ये इस तरह से कोई फिजा की तरह और भी जगह कर रहे हो सकता है, कर रहे हो। हम लोगों की नॉलेज में आया तो हमने जनाब जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।